जो है 2:1 दे रखा है आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, ठीक है। और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखा है जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 80,000 के हैं, तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू पता लगानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट रेशियो किसे कहते हैं। करंट रेशियो जो होता है वो सी ए के नीचे सी एल होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये रेशियो होता है सी ए और सी एल का रेशियो होता है करंट रेशियो। और जबकि क्विक रेशियो जो होता है वो होता है क्विक एसेट्स ओवर सी एल। तो दोनों में सी एल कॉमन है, ठीक है, दोनों में सी एल कॉमन है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। सी ए हमें पता नहीं है, ठीक है, सी एल हमें पता है कितना है 80,000 का, और रेशियो कितना है? रेशियो है 2/1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1,60,000 का, ठीक है ना। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1,60,000 का। और अब हमें ये पता है कि भाई करंट एसेट हमें पता चल चुका है, अब हमें सिर्फ क्विक एसेट निकालना है। जैसे ही हम क्विक एसेट निकाल लेंगे तो हमें पता है कि करंट एसेट और क्विक एसेट का जो डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अब क्विक रेशियो दे रखा है हमें कितना 1.5/1, ठीक है ना, और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जो कि 80,000 है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। अब ये 1,20,000 आ गया क्या? क्विक एसेट्स। अब देखो, अब हम निकालते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितना है? 1,60,000, और क्विक एसेट्स कितना है? 1,20,000। इसका मतलब 40,000 का इन्वेंट्री है, ठीक है।